आज गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी स्वास्थ्य को लेकर के। महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर के किए गए इस आयोजन में कथक डांस, हेल्थ से रिलेटेड बातें, पैनल डिस्कशन, अवार्ड सेरेमनी, म्यूजिकल प्रोग्राम और लाइव वेबिनार्स के माध्यम से जो है महिलाओं के स्वास्थ्य का हालचाल लिया गया। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर बानी यादव, नेशनल ऑटो क्रॉस चैंपियन 2019 मौजूद रहीं। मिसेज विदिशा बलियान, इंडियन फीमेल दीफ मॉडल एंड विनर, मिस एंड मिस्टर दीफ वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2019 की विनर, ये दो लोग गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद रहीं। वहीं पर स्पीकर्स एट द इवेंट के रूप में डॉक्टर महाविता महाजन, डॉक्टर रेणु रैना सहगल, डॉक्टर गीता बी नाथ, डॉक्टर रमनदीप कौर, डॉक्टर किरण अरोरा, डॉक्टर स्मिता वत्स, डॉक्टर आशा शर्मा, डॉक्टर दीपा माहेश्वरी मौजूद रहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी महिलाओं ने अपनी अपनी बेबाक राय रखी। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई एम डॉक्टर सोनू, आई एम IVF स्पेशलिस्ट। सो मेरा यही है कि हम मदद करते हैं जो भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं लेडीज़, उनको कंसीव करने के लिए एंड टू मेक देम अ कंप्लीट वुमेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी एक महिला को तभी होती है जब वो माँ बनती है। सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। थैंक यू। तो खासकर महिलाएं बहुत उत्सुक नज़र आ रही हैं, जहां देखो वहीं पे उत्सव बन रहा है। तो आपके हॉस्पिटल में किस तरह से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन चल रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु रैना सहगल, चीफ एंड कोऑर्डिनेटर ऑपरेशंस डैफोडिल्स एंड आर्टेमिस हॉस्पिटल। मैं सबसे पहले तो महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि हम एक दिन ही क्यों सेलिब्रेट करें, एक ही दिन क्यों है महिलाओं के लिए। महिलाएं बेटर हाफ है वर्ल्ड का, तो उनके लिए जो उनका स्वास्थ्य अगर स्वस्थ रहेंगे तो घर सारा स्वस्थ रहेगा। जैसे कहा गया है कि अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप पूरे घर को पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही अगर आप एक महिला को स्वस्थ रखते हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन तो स्वस्थ रहती ही है और आपके घर में भी जो आपका घर बार है वो भी स्वस्थ रहता है। तो आर्टेमिस में हम इस जर्नी को एडोलेसेंस, मतलब जब से एक युवा लड़की आती है तब से लेके पूरा मेनोपॉज तक सेलिब्रेट करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो जो हमारे यंग गर्ल्स की प्रॉब्लम होती हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, मदरहुड में आना चाहती है, उनको कंसीव करने में हेल्प करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी को लेके, मदरहुड को लेके एक पूरा नया हैप्पी सेंटर है हमारे पास डैफोडिल करके, जिसमें यू गिव बर्थ लाइक ए स्टार। हम बोलते हैं कि आपका इतना ध्यान रखा जाता है, आपको इतना पैम्पर करा जाता है जो आप डिज़र्व करते हैं जब आप माँ बनते हैं। उसके बाद उसके साथ जो हमारे सारे हेल्थ इश्यूज़ उसके बाद आते हैं मेनोपॉज तक या उसके बाद, उन सब के लिए भी एक्सपर्ट एडवाइस सारा एक रूफ के अंडर आपको मिल जाता है। आर्टेमिस ऐसा सेंटर है जहाँ पे एक महिला को किसी भी प्रॉब्लम को लेके, चाहे वो वुमेन्स हेल्थ है या बाकी किसी भी चीज़ को रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू है, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता। एक रूफ के अंदर आपका सब कुछ ट्रीट हो जाता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा जोर है और उस पे हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है कि प्रिवेंटिव हेल्थ करके कैसे महिलाओं को आगे किसी भी बीमारी के आने से पहले अवगत कराएं, उनको आने से पहले एक ट्रीटमेंट दिया जाए। Hello, I am Dr. Manvita Mahajan. I am Chief in Obstetrics and Gynecology and Minimal Access Gynecology at Artemis Hospital and Daffodils Birthing Center. मैम, जिस तरह से आज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है, इस सेलिब्रेशन को क्या लगता है आपको कि हर जगह हर कोने में महिलाओं के लिए हर साल हमेशा चलना चाहिए? देखिए, अगर आप एक वुमन को एम्पावर करते हैं तो आप पूरी सोसाइटी को एम्पावर करते हैं। सबसे पहला गुरु बच्चे का माँ होती है, और यदि माँ शिक्षित है, माँ को आपने एम्पावर किया हुआ है, उसको डिसीजन मेकिंग राइट्स दिया हुआ है, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती है, बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रखती है, घर की पूरी जिम्मेदारी जो औरत पे है वो पूरे अच्छे ढंग से चलती है और समाज विकसित होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, विच मीन्स विमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स।
तो ये जो हमारे समाज में एक धारणा है कि लड़की है तो लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको कैपेबल बनाइए, फिर वो आगे जाके सबको संभालेंगी। लड़कियों को उनकी हेल्थ में भी हिस्सा मिलना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल मिलनी चाहिए। और हमारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस हमें इस तरह से होने चाहिए हमारे, जिसमें कि लेडीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ कुछ उनके लिए रिजर्व करते हैं, रिजर्वेशन की बात नहीं है, ये एम्पावरमेंट की बात है। ये समाज में एटीट्यूड आना चाहिए कि अ गर्ल चाइल्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स of our society and she must be empowered. So women empowerment is not a one day affair. It is a change in the society. It is a concept that we must work for. जैसे हम अपना कुछ राज्य सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, तो उसमें एक सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट भी है और उसमें हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपना देखें तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैफोडिल्स हॉस्पिटल बाय आर्टेमिस इज़ ऑल्सो वन स्टेप इन वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज इसमें वुमेन सेंट्रिक केयर है, पूरा फोकस लेडीज़ के ऊपर है, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी इच्छाओं के ऊपर, उनकी खुशियों के ऊपर, टू एंश्योर दैट शी हैज़ अ वंडरफुल जर्नी टूवर्ड्स मदरहुड। सो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ पावर टू ऑल। थैंक यू। वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर महिला काफ़ी उत्सुक नज़र आ रही है, तो आप एक कथक डांसर होने के नाते महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट करते हैं? डांसर होना एक महिला के लिए तो है ही एक अचीवमेंट, बट ये सबको क्यों करना चाहिए ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सिंस ये डॉक्टर्स ने बताया है कि आफ्टर 50 जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बिफोर 50, मैं ये कहूँगी कि हेल्थ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो डांस से अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगी कि हर लेडी को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज डांस के फॉर्म में करनी चाहिए, जिससे वो अपनी हेल्थ के इश्यूज से ओवरकम हो जाए। दैट्स इट, थैंक यू। मेरा मेरा नाम मंजू वज़ीर है और मैं एक कथक डांसर हूँ और अपने डांस के थ्रू लोगों को मैसेजेस देती हूँ कि डांस कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मैडम कैमरे की तरफ देखिएगा प्लीज। रोल। मैम सबसे पहले नाम बताइए और अपनी डेजिग्नेशन, नाम और अपना इंट्रोड्यूस। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो मैं ब्यूटीफुल लेडीज़ को मैं वुमेन्स डे बोलना चाहूँगी, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एंड एक शरीरा ग्रुप आने का, वो माँ भी है, बहन भी है, ममता भी है और शक्ति भी है। वुमेन्स बहुत कुछ कर सकते हैं, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, लड़कियाँ घर भी संभालते हैं, पढ़ते भी है, बाहर ड्यूटी भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सो मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल को बड़ी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, स्पेशली थैंक्स टू ज्योति जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट। एंड मैं विदिशा बालियान, मिस डॉफ वर्ल्ड, पहली भारतीय महिला हूँ जो इस टाइटल को हासिल किया है और फॉर्मर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर भी हूँ। डफ ओलंपिक में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और 5th पोजीशन हासिल किया, बट उसके बाद मेरे को इंजरी हुआ तो छोड़ना पड़ा। फिर मैंने दूसरा डायरेक्शन देखा तो मिस डफ इंडिया की पार्टिसिपेट किया, मिस डफ इंडिया जीती, फिर मिस डफ वर्ल्ड बनी। तो मैं वुमेन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वुमेन अपने आप को कम नहीं समझे, वुमेन बहुत कुछ कर सकता है, अगर आपके अंदर विल पावर जुनून है तो बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू। मेरे मन में ये सवाल आया, जैसे सबको सवाल आता है आज एक ही दिन क्यों, जैसे सबको ही बोल रहे एक ही दिन क्यों नहीं, हमारा हर दिन है। बात सही है, हमारा हर दिन है, लेकिन ये एक दिन इसलिए अपॉइंट किया गया या देखा गया है ताकि क्योंकि पुराने ज़माने में औरतों की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज है। तो ये जागरूकता जानने के लिए कि हम पहले कैसे थे, हमारे को कैसे ट्रीट किया जाता था और अब कैसे किया जा रहा है, लेकिन ये जो संख्या है वो भी कम है। 90% महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं, हमें उनको जगाना है। ये डे उसका रिमाइंडर है कि हमें उनके लिए भी कुछ करना है। अगर हम लकी हैं इस टाइम पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फ्रीली खड़े हैं, बैठे हैं, तो हमारे को अपने सह औरतों को भी
ये अपॉर्चुनिटी दिलानी है, तो इसके लिए ये दिन बनाया गया है। दूसरा, IVF में मैं क्या स्पेशली बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ अवेयर रहें कि उनका फर्टिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, आदमियों के जैसे नहीं होती है कि जब भी चाहेंगे बच्चा पॉसिबल होगा, वो एक एज पे डिपेंडेंट है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलिटी एज पे डिपेंडेंट है, तो सही टाइम पे मेडिकल हेल्प लेके जो भी औरतें अपना बच्चा करना चाहें वो करें। और आजकल के टाइम में एग फ्रीजिंग की भी सुविधा है, जिससे कि वो अपने एग्स सिक्योर कर सकती हैं बैंक में, और फिर जब चाहें तब प्रेगनेंसी कर सकती हैं।